हेलो एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपके साथ टीसीएस निंजा का इंटरव्यू शेयर करना चाहता हूँ। और देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि मतलब एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है हमारी कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है हम सभी लोगों को। अब जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी टीसीएस निंजा के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे, उसी पे एक बच्चे ने अभी रिसेंटली अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया, उसने कमेंट कर दिया कि उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, और मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम तो बस जो भी बच्चे मुझे बताते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक मैंने इतने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, उसमें सारा जो भी कुछ कंटेंट है वो सारे बच्चों का ही है। बच्चे जो शेयर कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस ये है कि स्केल बढ़ जाता है जो हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। बट जो भी चीजें हमारी कम्युनिटी है, तो बस दो तीन चीजें याद रखो कि एक दूसरे की हेल्प करो। अगर आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं तो आप भी शेयर कर दो और बच्चों के साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट। और अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप नीचे जो जॉब आईडी जो आईडी दी है jobsknacademy@gmail.com, इस वाली आईडी पे आप शेयर कर दो कि अगर आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो में आके शेयर करना है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, jobsknacademy@gmail.com ये आईडी है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ मैं, jobsknacademy@gmail.com। ठीक है, ये अपन की आईडी है, इस पे आप मेल करके बता सकते हो। ठीक है, अब शेयर कर लेते हैं जरा टीसीएस निंजा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। दो एक्सपीरियंस है मेरे पास। सबसे पहले तो ये वाला है, टीसीएस निंजा। और देखो, इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जिसमें सारे क्वेश्चन ये सामने लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात करोगे जो आपने स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है प्रोजेक्ट वगैरह में, वो क्वेश्चन डेफिनेटली बाहर जा सकते हैं, बिकॉज हर कोई अपने एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी लेकर चलता है। बाकी सारे नोट्स में अवेलेबल है, तो आप नोट्स को देख सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जेआरई जेडी के जेवीएम डिफरेंस एंड वर्किंग ऑफ जेवीएम। तो भाई, जेआरई आपको पता है क्या होता है, जावा रन टाइम होता है आपका। जेडीके आपको पता है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन है। इन सब के बीच में यहाँ पर ये डिफरेंस पूछा गया भाई, रन टाइम क्या है, डेवलपमेंट किट क्या होती है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, एंड वर्किंग पूछी गई है कि जेवीएम जो है उसकी वर्किंग समझा दो। अब इनने ऑब्वियसली जावा वगैरह मेंशन कर रखी होगी अपनी रेज्यूम में, राइट, तो उसके लिए ये सब पूछा गया होगा। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग एंड रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो, ये जो मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चों से पूछा जा रहा है। एंड अगर आप इसको देखोगे तो एक ऑब्जर्वेशन भी है कि मोस्टली टीसीएस निंजा के इंटरव्यूज में बहुत सारे बच्चों से ऊप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, ऑलमोस्ट 80% इंटरव्यूज में वो लोग पूछ रहे हैं ऊप्स के क्वेश्चन। देन मल्टी थ्रेडिंग पूछ लिया, तो मल्टी थ्रेडिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा का, तो ये पूछ लिया भाई। एमएल एज अ इट्स पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि एमएल इनसे पूछी गई है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया था एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ओके, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एमएल किया था इसलिए एमएल पूछा है। एल्गोज ऑफ एमएल, तो एल्गोज पूछ ली होंगी, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है, लीनियर रिग्रेशन है, तो ये सब क्या होती है, ऐसा कुछ पूछा होगा, राइट। देन रोल इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपका रोल क्या है वो एक्सप्लेन कर दो। तो वही ये सब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है एंड फ्यू अदर जावा कोर क्वेश्चन। ठीक है, देन एमआर में पूछा रिलोकेशन, नाइट शिफ्ट के बेसिक क्वेश्चन पूछे। एचआर में पूछा वेयर यू सी योरसेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ एंड सम रेज्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बस इतना सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। जनरली 15 से 20 मिनट के इंटरव्यूज हो रहे हैं टीसीएस निंजा के। कई बच्चों के तो और भी छोटे हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज कर सकते हो। ऑलमोस्ट अभी तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए नोट्स, बिकॉज इसमें प्रिपरेशन की बुक है। अगर आप अपने आप को थ्रोली प्रिपेयर करना चाहते हो कम से कम टाइम में, तो आप इस बुक का यूज कर सकते हो। देन सेपरेट नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे जेनरिक नोट्स हैं, जेनरिक प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मेंशन है वो आपको खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बाकी तो जेनरिक जो नोट्स हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, देन दूसरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हो। तो ये डायरेक्टली लिंक्डइन पोस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसा मेंशन किया गया है, ऑन 13th of March आई appeared for TCS NQT exam. Last Friday I received the result. I have been selected for TCS Prime role. Okay, so this one for Prime role, and this is among the highest. Let me share the Ninja one. Okay, so this is also TCS Ninja role. Sorry, प्राइम रोल एक्सपीरियंस। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको ये एक बार बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्राइम का इंटरव्यू है। ठीक है, अब प्राइम के हिसाब से आप लोग क्या सोच रहे होगे कि बहुत हाई डिफिकल्टी का जाएगा, बट अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या पूछा है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टॉक अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, दैट्स इट। अब यही तो रैंडमनेस है टीसीएस की, जो मैं हमेशा से बात करते हुआ आया हूँ।
हो सकता है आपसे टेक्निकल चीजें पूछ लें, डीप में डिटेल्स पूछ लें, बट जैसा इन्होंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये तो इनका प्राइम रोल का है। लेकिन प्राइम रोल का होते हुए भी यहाँ पर क्या पूछा है, केवल दो क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टॉक अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। दिस इज द मेन रैंडमनेस ऑफ टीसीएस। ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपसे डिटेल में चले जाए, और हो सकता है आपसे केवल ऊपर ऊपर से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए। यही बात मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पर टीसीएस के साथ ये प्रॉब्लम है, ये चीज हो जाती है कि कभी कभार तो बिल्कुल डिटेल में चले जाएंगे, और कभी कभार बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, एंड खासकर ये उन बच्चों के साथ होता है जो लास्ट पे जाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल दैट आई हैव मेड दिस फार, however the final interview experience left me mixed feelings after waiting 11:30 to 5 p.m. this is the main problem। अगर किसी बच्चे का इंटरव्यू लेट हो रहा है, लाइक 5 पीएम या 5 पीएम के बाद हो रहा है, तो लोग ये ऐसे ही करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू लेट हो गया, अगर आप वेट करते चले जा रहे हो, वेट करते चले जा रहे हो, तो क्या होगा कि ये लोग आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ के छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि उनको पता ही है कि आपको कौन सी प्रोफाइल देनी है उनको, वो बस एक ऐसा फॉर्मल सा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज हो जाती है बहुत सारे बच्चों के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जिससे आप लोगों को ये चीज पता हो कि हाँ, अपना मन मत उदास करना अगर ऐसा हो जाए। कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन फुल करके रखो, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उदास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिनको आप परचेज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।